हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर पॉलीमर जो रनिंग है अपना, उसके अंदर हमने पॉलीमर के इंट्रोडक्शन के बारे में जो है वो पूरी तरह हमने बात कर ली है। आज जो अपना चैप्टर है, जैसा कि आपको पता है हर चैप्टर के अंदर ऐसा होता है कि सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन प्लस उसका बेसिक हमें पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जो आज का जो टॉपिक है, यानी हर चैप्टर के अंदर उसका क्लासिफिकेशन जरूरी होता है। जैसे आपने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा, उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ा, उसके बाद सॉलिड स्टेट पढ़ा, आज जो है वो पॉलीमर पढ़ रहे हो। यानी सब में अपना जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन का जो था वो कॉमन था। स्टूडेंट, लास्ट मैटर की बात बता दूं, पॉलीमर वाले चैप्टर के अंदर हम क्या कुछ कर चुके हैं उसके बारे में बात करें। पॉलीमर वाले चैप्टर के अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर पॉलीमर की जो डेफिनेशन थी उसके बारे में पढ़ लिया। पॉलीमर बनता है मोनोमर से, जितने भी मोनोमर थे उनके बारे में पढ़ लिया। पॉलीमर जितने भी थे अपने सिलेबस में उनको पढ़ लिया। तो स्टूडेंट, अपना इंट्रोडक्शन मोनोमर और पॉलीमर का हो चुका है। आज जो बात आती है वो किसके ऊपर आती है? क्लासिफिकेशन के ऊपर आती है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आज जो अपना टॉपिक है वो है कहां पर? क्लासिफिकेशन पे। किस पे है? क्लासिफिकेशन पे। आज क्लासिफिकेशन के बारे में जो है बात करनी है। क्लासिफिकेशन क्या टाइप है, किस टाइप से हैं, ध्यान देने लायक बात। ये इतना बड़ा क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर करना क्या क्या होगा? सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है? मोनोमर्स के बेसिस पे है। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन आया है, उसके बाद जो क्लासिफिकेशन आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? क्लासिफिकेशन जो आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आएगा। स्ट्रक्चर के बाद जो क्लासिफिकेशन है वो किसके अकॉर्डिंग होगा? सोर्स के अकॉर्डिंग होगा। मैंने पूरी बात नहीं लिखी, ऊपर में हेडिंग को कंप्लीट करता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। सबसे पहले पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग होगा? मोनोमर्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसके बाद सोर्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो आएगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? पॉलीमराइजेशन के अकॉर्डिंग होगा। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो पॉलीमराइजेशन के अकॉर्डिंग भी होगा। इनका अब जो क्लासिफिकेशन है वो किसके अकॉर्डिंग होगा? इनके जो मॉलिक्यूलर फोर्स है, मॉलिक्यूल फोर्स के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन होगा। और जो लास्ट जो है वो किसके अकॉर्डिंग होगा? टेम्परेचर एंड बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट, इतना क्लासिफिकेशन आपको पॉलीमर का पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इस पे मैं अपनी बात को एक बार रखना चाहूं कि पॉलीमर का क्लासिफिकेशन, इसके इंटरनल आप क्या क्या पढ़ोगे। तो स्टूडेंट, बात गौर से सुनने लायक है। मोनोमर के जो अकॉर्डिंग है, मोनोमर के जो अकॉर्डिंग है वो पॉलीमर होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक तो होता है होमोपॉलीमर, एक तो होता है होमोपॉलीमर और एक होता है कोपॉलीमर। एक तो क्या होता है? होमोपॉलीमर और एक होता है कोपॉलीमर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होता है? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो पॉलीमर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? ध्यान दीजिए, इनकी स्ट्रक्चर जो होती है इनके अकॉर्डिंग कितने होते हैं? एक तो होता है लीनियर, एक होता है ब्रांचेज, ठीक है, और तीसरा होता है क्रॉस लिंक्ड, जिसका दूसरा नाम नेटवर्क भी होता है। ठीक है। सोर्स के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन होता है वो कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का। नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर एंड
सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, उसके बाद पॉलीमराइजेशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप का होता है? पॉलीमराइजेशन के अकॉर्डिंग होता है एक तो एडिशन, एक तो एडिशन। एक बार फिर बात बताना चाहूं, हो सके बोर्ड पे अपने पास जगह नहीं रहे, यहां पे मैं पूरा बता दूं इसको। कंडेंसेशन, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप का होता है? मॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग एक तो होता है, सबसे पहला बोल सकते हो आप इलास्टोमर, इलास्टोमर्स, और दूसरा है फाइबर्स। ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वो क्या है, देख लो एक बार। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, थर्मोप्लास्ट एंड थर्मोसेटिंग। इतने टाइप का पॉलीमर क्लासिफिकेशन जो है वो अपने सिलेबस के अंदर है। एक बार ध्यान दीजिए, मोनोमर के अकॉर्डिंग पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं? होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लीनियर एंड ब्रांचेज एंड क्रॉस लिंक्ड। ठीक है, उसके बाद सोर्स के अकॉर्डिंग नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। पॉलीमराइजेशन, एडिशन और कंडेंसेशन है। मॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स हैं। और टेम्परेचर एंड बिहेवियर के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, थर्मोप्लास्ट एंड थर्मोसेटिंग। स्टूडेंट जरूरी ये है कि इनके बारे में हमें पता हो कि कौन से तो होमो होते हैं और कौन से कोपॉलीमर होते हैं। स्टूडेंट क्लासिफिकेशन के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। सारा आपने जो है कंफ्यूजन क्लियर कर दिया इसके अंदर। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है बिना टाइम को वेस्ट किए मैं अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट हो जाता हूं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मोनोमर्स। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मोनोमर्स, ये जितने भी आपके सामने लिखे हुए हैं ये सारे पॉलीमर का जो है क्लासिफिकेशन है। पॉलीमर का क्लासिफिकेशन हर टाइप से होता है। स्टूडेंट्स मैंने सबसे पहले मोनोमर जो है वो इसलिए बताए थे क्योंकि अब अगर मैं कोई भी मोनोमर का नाम लूंगा या मैं कोई भी पॉलीमर का जो नाम लूंगा वो आपके लिए नया नहीं होगा। इसलिए जो हमने बेसिक प्लस इंट्रोडक्शन के अंदर ही पॉलीमर और मोनोमर्स को कंप्लीटली पढ़ा था। ठीक है, अब एग्जाम्पल में रखने की बात आएगी तो स्टूडेंट धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं इस क्लासिफिकेशन को। देखें, देखें स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन में सबसे पहला टॉपिक जो है वो क्लासिफिकेशन का किसके अकॉर्डिंग है? मोनोमर्स के अकॉर्डिंग है। तो मोनोमर्स के अकॉर्डिंग जो है वो पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं? तो आपने स्टूडेंट इनको जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखें स्टूडेंट, सबसे पहला था होमोपॉलीमर और दूसरा था आपके क्या? कोपॉलीमर। स्टूडेंट इनके बारे में हमें बात करनी है विथ एग्जाम्पल। ठीक है, जरूरी नहीं, जहां पर एग्जाम्पल जरूरी होंगे वहां पर आपको बताया जाएगा कि ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें स्टूडेंट, होमोपॉलीमर की बात करें। देखिए होमोपॉलीमर क्या होता? होमोपॉलीमर ऐसा पॉलीमर जिसको बनाने वाली पॉलीमर एक ही टाइप की हो। ऐसे पॉलीमर जिसको बनाने वाली, ये तो कंफर्म हो गया कि पॉलीमर बनते किससे हैं? पॉलीमर बना किससे? मोनोमर से। ऑफ कोर्स ये चीज आप एग्जैक्ट प्रूफ कर चुके हो। पॉलीमर्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं?
मोनोमर्स से बनते हैं। होमोपॉलीमर्स ऑफ कोर्स मोनोमर से बनेंगे। ऐसे पॉलीमर जिनको बनाने वाली जो मोनोमर्स है, होमोपॉलीमर ऐसे पॉलीमर जिसको बनाने वाली मोनोमर्स जो है वो एक ही टाइप की होती है। क्या होते हैं? होमोपॉलीमर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीएथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ध्यान दीजिए पॉलीएथीन जो है ये एथीन थी, एथीन की एन मोनोमर आपको लेनी है। बनने वाला क्या होगा? CH2 इस पॉलीमर, ये तो है पॉलीएथीन, ठीक है, और ये है केवल एथीन, और यहां पर हो गया पॉलीमराइजेशन, ठीक है। क्या इस पॉलीमर को बनाने वाली मोनोमर एक ही टाइप की है? बिल्कुल। पॉलीएथीन के अंदर जितने भी मोनोमर है सारी एथीन की है, एथीन के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए ये किस टाइप का पॉलीमर हो गया? होमोपॉलीमर हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करें पॉलीविनाइल क्लोराइड की। पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? सभी को पता है आपको। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और पॉलीस्टायरीन, इनका लगभग सेम सा था। इसके अंदर सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं PVC, जिसका फुल फॉर्म अभी आपने लिखा था पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट एक बार फिर देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे आ जाएगा क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसकी आपको N यूनिट लेके चलनी है, N मॉलिक्यूल इसके ले लिए, N मॉलिक्यूल लोगे तो इसका पॉलीमर बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl, और यहां पर आपने इसका पॉलीमर बना दिया। तो ये तो हो गया स्टूडेंट PVC और ये हो गया ओनली VC। तो क्या PVC जो पॉलीमर है वो इस विनाइल क्लोराइड के अलावा अदर किसी मोनोमर की हेल्प से बना है? नो। तो स्टूडेंट्स ये एक ही टाइप की मोनोमर से बना है, इसलिए मैं इसको कौन सा पॉलीमर बोल दूंगा? होमोपॉलीमर बोल दूंगा। सेम कंडीशन PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल में, सेम कंडीशन PS पॉलीस्टायरीन में। देखो स्टूडेंट Cl की जगह अगर CN कर दिया तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका पॉलीस्टायरीन, ठीक है। और Cn की जगह डियर स्टूडेंट्स आपने अगर बेंजीन कर दिया, सॉरी अगर आपने बेंजीन कर दिया तो ये हो जाएगा स्टायरीन, और अगर Cn किया है तो PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर होमोपॉलीमर के जितने भी एग्जाम्पल थे सारे कंप्लीट कर लिए। स्टूडेंट ध्यान रखें, मैं आपको एज ए ट्रिकली बताना चाहूं, होमो जिस नाम के आगे लग जाता है, होमो जिस नाम के आगे लग जाता है उस चीज का जो रिलेशन है वो एक ही टाइप की चीजों से हो जाता है, एक ही टाइप की चीजों से हो जाता है। याद करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने जो है होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक पढ़ा था, एक ही टाइप के लिगेंड थे वो होमो थे। होमो जिस चीज के आगे लग जाता है वो सारी चीजें एक ही टाइप की हो जाती है। स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से इस टॉपिक के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं रहने का एक ये भी है कि हम जितने भी पॉलीमर और मोनोमर हैं वो अपने फर्स्ट जो वीडियो था इससे पहले का इंट्रोडक्शन प्लस बेसिक के अंदर हम अच्छे तरीके से इसको पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट इसके सेकंड टाइप में आते हैं, क्लासिफिकेशन के मोनोमर्स टाइप के सेकंड पार्ट में, जिसका नाम था कोपॉलीमर। स्टूडेंट ध्यान दीजिए नेक्स्ट पे मोनोमर्स के सेकंड पे बात करें। मोनोमर्स का जो सेकंड था वो था कोपॉलीमर। क्या नाम था? कोपॉलीमर्स, ठीक है। मोनोमर्स मेन हेडिंग, कोपॉलीमर सब हेडिंग, ये बी हो गया, ए आपने कंप्लीट कर लिया। अब स्टूडेंट इसके अंदर बात करें कोपॉलीमर, कोपॉलीमर को इसको हिंदी में कहते हैं सहबहुलक। क्या कहते हैं? सहबहुलक। कोपॉलीमर का मतलब अकेला नहीं, किसी की हेल्प के साथ। को यानी सह, सह यानी साथ, विथ। अकेला पॉलीमर, ये पॉलीमर जो होगा अकेली मोनोमर से नहीं बनेगा, इसको किसी न किसी मोनोमर की हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। तो कोपॉलीमर के अंदर सबसे बड़ा एग्जांपल आता है
बोर्ड परीक्षा लाइक एग्जाम्पल नाइलॉन 66। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी गलती करते हैं 66 की, इसको 66 नहीं बोलते हैं, ये है नाइलॉन 6 और 6। रीजन क्या है? नाइलॉन 2 मोनोमर से बनता है, दोनों मोनोमर में 6 कार्बन और दूसरी में भी 6 कार्बन, तो ये जो नंबर लगा है ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, तो 66 नहीं लगाना, इसको बोलना है नाइलॉन 66। क्यों बोलना है? एक बार इसका प्रूफ भी देख लीजिए और अपना टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। नाइलॉन 6 को बनाने वाली जो मोनोमर है वो कौन कौन सी थी? एक तो था हेक्सामेथिल डाइएमीन, और दूसरा जो था वो था एडिपिक एसिड। क्या था? एडिपिक एसिड। दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ऐसे जो नाम होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप होता है उनको पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं। डाइएमीन यानी 2 NH2 आपके पास होंगे, हेक्सामेथिल, हेक्सा यानी 6, मेथिल यानी 1 कार्बन, 1 कार्बन वाली जो चेन होगी वो आपके पास कितनी होगी? हेक्सा यानी 6 होगी। तो CH2 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 और CH2, ये 6 कार्बन और 1 एमीन और। तो इसको आप अगर टुकड़ों में भी पढ़ोगे तो आपको यही नाम दिखेगा, 6 कार्बन है, हेक्सा 6 है इसलिए हेक्सा, 1 कार्बन है तो मेथिल, डाइएमीन, दोनों तरफ एमीन। ठीक है, इसको अगर आपके जैसे बोर्ड की कॉपी के साइज के अकॉर्डिंग ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। कैसे? जो आपका एक अलग ही तरीका है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो NH2 CH2 टोटल कितने हैं? 6। तो स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो NH2 CH2 का होल 6 NH2, ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला हो गया। एडिपिक एसिड बायो वाले भी पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री के अंदर हमने जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर ये आया था। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, COOH, जो CH2 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 COOH, ये एडिपिक एसिड का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? एडिपिक एसिड का फॉर्मूला है। और ये जो क्या है? ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला है। यहाँ पर जो COOH है आप इसको ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिखोगे, क्योंकि बॉन्डिंग कार्बन के साथ है, कार्बन की बॉन्डिंग कार्बन के साथ ही रहनी चाहिए। हाइड्रोकार्बन का रूल होता है कि कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है, 10th क्लास के अंदर बढ़िया तरीके से आपने हाइड्रोकार्बन को पढ़ा है। हाइड्रोकार्बन के अंदर जो बॉन्डिंग है वो कार्बन की कार्बन के साथ ही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और ये वहीं से निकला है कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपका फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट इसको जो हम है बात करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, तो NH, इस H को मैं ऐसे, CH2 का होल 6 NH, एक H को ऊपर, प्लस H, इसको ऐसे लिखते हैं, ये एडिपिक एसिड और ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। स्टूडेंट अगर डायरेक्ट फॉर्मूले लिखें तो गलत होंगे, इनको मोनोमर बनाओ। मोनोमर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? N लगा दिया, यानी हमने N का मतलब है हमने इनकी जो है बहुत सारी यूनिट्स जो हैं एक साथ लेके चले हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स लेगो तभी तो पॉलीमर बनेगा। देखें स्टूडेंट, इसका ये H, मैं थोड़ा कलर्ड पेन से इसको जो है रिप्रेजेंट कर दूं, ये H और ये OH, और ये H और ये OH। स्टूडेंट HOH HOH, H प्लस OH का जो मौलिक H प्लस OH जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। H2O हो गया, ठीक है। कितने H2O निकल रहे हैं? 2, लेकिन आपको 2 रिप्रेजेंट नहीं करना। आगे N लगाए तो आप क्या करोगे? -NH2। ओके, स्टार्ट करें। NH से स्टार्ट हो रहा है,
NHCH2 का होल 6 NH दोनों को जोड़ें COO CH2 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 COO, ये बॉन्डिंग खाली और यहां पर भी बॉन्डिंग खाली, तो बॉन्डिंग कंप्लीट होते ही नीचे आ जाएगा N और ये बन गया आपका जो है पॉलीमर, जिसका नाम क्या है, नायलॉन। कितनी चीजें लेके चले थे नायलॉन के लिए, 2 चीजें लेके चले थे। पहले में कार्बन कितने 6, दूसरे में कार्बन कितने 6, तो पूरा नाम क्या हो गया, नायलॉन 6। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को एक बात बताएं आप, क्या इस पॉलीमर को बनाने में मैंने एक मोनोमर यूज लिए या एक से ज्यादा लिए? ऑफ कोर्स मैंने एक से ज्यादा मोनोमर यूज लिए, एक तो हेक्सामेथिलीन डाइमीन, एक एडिपिक एसिड, 2 मोनोमर यूज ले ली, 2 मोनोमर यूज लिए स्टूडेंट मैंने। तो स्टूडेंट यहां पर जो है वो अगर पॉलीमर को बनाने में एक से ज्यादा मोनोमर यूज हो तो ऐसे पॉलीमर को क्या कहेंगे, कोपॉलीमर कहेंगे। मेरे ख्याल से स्टूडेंट कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यहां पर, क्योंकि हमने जो है साफ सीधी सी बात, पढ़ी हुई बात के अंदर ही अपना टॉपिक बना दिया। चलें स्टूडेंट आगे अपने नए टॉपिक में ध्यान दीजिए। अगले टॉपिक का नाम क्लासिफिकेशन की दूसरी कड़ी जो है उसका नाम था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग बाय स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग बाय स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, लीनियर, ब्रांचेस एंड क्रॉस लिंक्ड। ठीक है, लीनियर ऐसे पॉलीमर, इसको ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है, नाम से इसकी डेफिनेशन कंप्लीट है आपके। लीनियर ऐसे पॉलीमर जिनके मोनोमर होते हैं वो क्या होते हैं, सीधी लीनियर स्ट्रक्चर होती है, जिनके मोनोमर की स्ट्रक्चर क्या होती है, लीनियर होती है। तो ऐसे पॉलीमर क्या होते हैं, लीनियर पॉलीमर होते हैं। ब्रांच के अंदर क्या होगा, ब्रांच के अंदर क्या होगा, लीनियर जो मोनोमर होंगी उनके ऊपर मोनोमर्स की एक ब्रांच निकली होगी, टच नहीं होगी, एक लाइनिंग दूसरी लाइनिंग से टच नहीं होगी। ठीक है, ये ब्रांच टाइप जो है स्ट्रक्चर निकली होती है, ये कौन से पॉलीमर हो गए, ब्रांचेज पॉलीमर हो गए। और क्रॉस लिंक्ड कौन से हो गए, क्रॉस लिंक्ड के अंदर जो है इन पर क्रॉस लाइनिंग होगी। ठीक है, ये एज स्ट्रक्चर है कि पॉलीमर कितने टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 3। ठीक है, लीनियर, ब्रांचेज, क्रॉस लिंक्ड। ठीक है, हालांकि इन पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन अपने क्लासिफिकेशन का ये पार्ट है, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर बात यहीं शुरू होगी और यहीं खत्म होगी। लीनियर पॉलीमर जिनकी मोनोमर जो होती है वो लाइनिंग में होती है, ब्रांचेज लाइनिंग के ऊपर ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर निकली होती है, क्रॉस लिंक्ड एक जो लाइनिंग है उसको एक लाइन क्रॉस करेगी, ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होंगे। हालांकि इससे कोई क्वेश्चनिंग मैटर नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता इनसे, केवल आपको स्ट्रक्चर है वो पहचाननी है। आगे जो है इसका तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट के अंदर जो आपका बनाने का इसका जो क्लासिफिकेशन का थर्ड मेथड है वो है आपका सोर्स। अकॉर्डिंग बाय सोर्स, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसके अकॉर्डिंग कितने होते हैं, फर्स्ट तो होता है नेचुरल, दूसरा होता है सिंथेटिक और तीसरा होता है सेमी सिंथेटिक। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल। नेचुरल पॉलीमर, ये आ गया फर्स्ट और ये था आपका वैसे फर्स्ट। ठीक है, नेचुरल ऐसे पॉलीमर जो हमें नेचर देती है, ऐसे पॉलीमर जो हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं ऐसे पॉलीमर, क्या होते हैं, नेचुरल पॉलीमर होते हैं। मैं आगे पूरा लिख दूं इसको, नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर्स में
नेचुरल पॉलीमर्स कौन कौन से, हमें नेचर कौन कौन से देती है? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज प्रोटीन, ठीक है, सेल्यूलोज, स्टार्च, ठीक है, ये तीनों जो हैं हमें कौन देता है? नेचर ही देती है, और ये पॉलीमर हैं, ठीक है। तो ऐसे पॉलीमर जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिलते हैं, कौन से पॉलीमर होते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च। समझ में आई बात? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक चीज और बता देते हैं, क्या? रबर, ठीक है, समझ में आई बात? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेचुरल जो हमें नेचर से मिलते हैं, लेकिन इनके वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल डायरेक्ट देता है, प्रोटीन किस टाइप का जो है पॉलीमर है, तो आपको लिखना है नेचुरल पॉलीमर है। आगे चलें स्टूडेंट, आगे इसी क्रम के अंदर है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक जिनको ह्यूमन जो है अपने हिसाब से बनाते हैं, ह्यूमन प्रोडक्ट भी तो है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब ही क्या है? ह्यूमन मेकर, यानी ह्यूमन जिन चीजों को बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब तक जितने भी पढ़े हैं, पॉलीएथीन बनाई हुई है, पीवीसी, PAN, PS, ठीक है, नायलॉन है ना, नायलॉन 66, डेक्रॉन, ये सारी चीजें क्या है? ह्यूमन प्रोड्यूस है, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सिंथेटिक पॉलीमर। इनको ह्यूमन बनाता है लेब के अंदर, ठीक है। PVC, PAN, PS, पॉलीएथीन, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड था वो था सेमी सिंथेटिक। क्या था? सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर जो हैं वो किस टाइप के होते हैं? इसके अंदर दोनों का रोल होता है, नेचर का भी होता है और ह्यूमन का भी होता है। नेचर से तो मिलते हैं, लेकिन सेमी सिंथेटिक क्यों बोला है? हमें नेचर ने तो दिए, लेकिन ह्यूमन ने लेब के अंदर जाकर के इसके अंदर कुछ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज कर दिया। तो ये किस टाइप का पॉलीमर हो गए? सेमी सिंथेटिक। फॉर एग्जांपल, जैसे एक छोटी सी बात करें, अपने जो जनरल लाइफ के अंदर हम यूज लेते हैं, फेविक्विक की बात करें, जैसे ये नेचुरल पॉलीमर है, हमें नेचर सेल्यूलोज देता है, ठीक है। हमने नेचर से सेल्यूलोज पॉलीमर को उठाया और ह्यूमन ने लेब में जाकर इसके अंदर डाई एसिटेट यानी एसिटिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाकर एक टाइप का पॉलीमर बना दिया, जिसका नाम है सेल्यूलोज डाई एसिटेट। ये जो है आप जनरल लाइफ के अंदर जो फेविक्विक यूज लेते हो, ये उसका फॉर्मूला है। सेल्यूलोज नेचर ने दिया, डाई एसिटेट एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन ह्यूमन ने करवाई, इसके अंदर दोनों का रोल, नेचर का भी और ह्यूमन यानी सिंथेटिक भी हो गया। तो ये आधा सिंथेटिक हो गया, आधा नेचुरल हो गया, इसलिए इसको जो है कौन सा पॉलीमर कहेंगे? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू सोर्स, क्लासिफिकेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू सोर्स का जो है अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। इसके अंदर क्लासिफिकेशन का जो चौथा पार्ट है, ठीक है, हम उस पे बात करेंगे, ध्यान दीजिए। अगला जो पार्ट है क्लासिफिकेशन का, जो अगला पार्ट है उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? पॉलीमराइजेशन के अकॉर्डिंग होगा। पॉलीमराइजेशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं पॉलीमर? 2 टाइप के होते हैं, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। फर्स्ट तो था एडिशन, ठीक है, और एडिशन की बात करें, वहां पर हमने कहा था कि एडिशन यानी 2 चीज जुड़ेगी, 2 चीज जुड़ेगी, 2 सेम मोनोमर होगी वो जुड़ेगी। लेकिन एडिशन का यही है, आपको पॉलीमराइजेशन के अंदर जितने भी टाइप दिखेंगे उसके अंदर आपको रिएक्शन सेम दिखेगी, लेकिन जो को प्रोडक्ट है, देखें स्टूडेंट, जैसे कि ये चीज हमें एग्जांपल से समझ में आएगी। जैसे ये है, ये एथीन है, एथीन की हमने N यूनिट ले ली,
इसका पॉलीमर बनाएंगे CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 पॉलीमर में कन्वर्ट होगा इस टाइप से। इसमें CH2 के अलावा कुछ नहीं है और इसका जो है रिएक्टेंट एक है तो प्रोडक्ट भी क्या है, एक है। क्या इस प्रोडक्ट के अलावा आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट है वो नजर आ रहा है? नहीं में आ रहा। अगर कोई साथ में प्रोडक्ट बनता तो हम उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? को प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? को प्रोडक्ट। यानी एडिशन जो होते हैं उसके अंदर को प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनता। क्या है? एडिशन के अंदर कोई को प्रोडक्ट नहीं बनता। और कंडेंसेशन के अंतर्गत दूसरा जो है कंडेंसेशन के, देखें एक बार कंडेंसेशन भी देख लें। कंडेंसेशन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट? आपको जो है दो मोनोमर मिलेगी, जैसे कि वही एग्जांपल ले ले वापस, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड, ठीक है। या इसको एकदम साफ तरीके से ले लेते हैं, इसको टॉपिक को थोड़ा सा क्लियरली ले लें। देखें स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पॉलीमराइजेशन के अकॉर्डिंग जो था, फर्स्ट आपने पढ़ा एडिशन, पीवीसी पॉलीएथीन, जैसे पीवीसी का एग्जांपल ले लो। यहाँ पे ये विनाइल क्लोराइड या वाइनिल क्लोराइड है, एन यूनिट ले ली, पॉलीमर कैसे बनेगा? CH2CHCl, ये पॉलीमर बन गया, इसका नाम है पीवीसी, ठीक है। पॉलीमराइजेशन से आपको एक पॉलीमर बन गया, ठीक है। दूसरा देखें, दूसरा जो पार्ट था वो था कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के अंदर क्या है? कंडेंसेशन के अंदर ये है कि आप दो चीजें लेके चलो, NH2 CH2 का होल 6 NH2 प्लस, अभी थोड़ी देर पहले किया था एग्जांपल, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं, ठीक है। OH COO CH2 का होल 4 COOH। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहां से H, यहां से OH, ये OH, ये H, ये H, ये OH, क्या निकला? क्या कोई वाटर मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल निकल रहा है या नहीं निकल रहा? मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, NH CH2 का होल 6 NH COO CH2 का होल 4 COO, ये पॉलीमर बन गया। मैं माइनस H2O करने की बजाय प्लस NH2 भी तो कर सकता हूं। मेरा मतलब मेन प्रोडक्ट के अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट बना या नहीं बना? ऑफ कोर्स नहीं बना, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। यानी ऐसी पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी जिसके अंदर, या ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर पॉलीमराइजेशन तो होता है लेकिन साथ में को प्रोडक्ट और बनता है, ठीक है। जबकि एडिशन के अंदर को प्रोडक्ट नहीं बनता, केवल दोनों में इतना ही अंतर है। मेरे ख्याल से समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर आपने जो है वो बात कंप्लीट कर ली, इतना ही फर्क दोनों में, दोनों में पॉलीमराइजेशन होता है। एक के पॉलीमराइजेशन में को प्रोडक्ट नहीं बनता, यानी मेन प्रोडक्ट के साथ कोई भी टाइप का प्रोडक्ट नहीं बनता। को प्रोडक्ट कहते किसे हैं? अपनी कंफ्यूजन दूर कर लें, को प्रोडक्ट कहते किसे हैं? मेन प्रोडक्ट के साथ बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है? को प्रोडक्ट होता है, सह उत्पाद होता है, ठीक है। और अगर मेन प्रोडक्ट के साथ एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर आपको को प्रोडक्ट यानी कोई भी टाइप का प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, जबकि कंडेंसेशन जो पॉलीमराइजेशन है उसके अंदर आपको जो है को प्रोडक्ट यानी सह उत्पाद दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट कंडेंसेशन एडिशन दोनों जो है ना, दोनों में फर्क कितना? को प्रोडक्ट का, सह उत्पाद का। समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लासिफिकेशन और करते हैं, देखें, चलें इसी क्रम में आगे।
आपका जो आगे क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है वो मेरे ख्याल से मॉलिक्यूल फोर्स पे है या नहीं, है ना। मॉलिक्यूल फोर्स पे कितने टाइप के, 2 टाइप के होते या नहीं होते, है ना। एक तो होता है इलास्टोमर, पहला क्या है, इलास्टोमर। ऐसे पॉलीमर, जैसे मैं यहां पर डायरेक्ट एक एग्जांपल से बात करता हूं, ये एग्जांपल लिया। रबर की क्या खास बात होती है, रबर को मैं एक फिक्स डिस्टेंस तक खींच लेता हूं, लेकिन जैसे ही मेरे द्वारा लगाया गया जो फोर्स है मैं उसको हटाता हूं, वो वापस अपनी जो है उसी कंडीशन में वापस आ जाता है, सेम कंडीशन में वापस आ जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके बीच उनके जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, वीक मॉलिक्यूल, है ना, वीक इंटरमोलिक्यूल। इंटरमोलिक्यूल फोर्स है वो एकदम क्या है, वीक है, तभी तो वापस आ गया उस जगह, है ना। ये केवल मैं बोल के समझा सकता हूं यहां पर कि जो इलास्टोमर पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर जिन पर अगर हम अपना फोर्स लगाएं, ठीक है, तो उनकी जो स्ट्रक्चर है उनके अंदर जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम अपना फोर्स हटाते हैं, जैसे ही हमने अपना फोर्स हटाया, वो अपनी पहले जैसी कंडीशन में आ जाएंगे। ऐसा किसके कारण होता है, उनके जो इंटरमोलिक्यूल फोर्स होता है, ठीक है, इंटरमोलिक्यूल फोर्स होता है, वो क्या होता है, वीक होता है। ऐसे पॉलीमर क्या होते हैं, इलास्टोमर पॉलीमर होते हैं। बेस्ट एग्जांपल दिया आपको रबर के अंदर कौन कौन आ जाएगा, ब्यूना एन, ब्यूना एस एंड नियोप्रिन, ये सारे रबर ही हैं, ध्यान रखना। इन रबर को ऐसे भयंकर तरीके से फोर्स लगा दो, लेकिन उसके बाद जैसे ही छोड़ोगे ये अपनी उसी कंडीशन में आपको मिल जाएंगे। थोड़ी देर पहले समझाओ, एकदम वैसे के वैसे हो जाएंगे वापस। फोर्स हटा लो, वैसा का वैसे, डराया फैल गया, मेरा मतलब खींचा फैल गया, छोड़ा वैसा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इलास्टोमर पॉलीमर। उसके बाद जो है वो है फाइबर्स, जिनके इंटरमोलिक्यूल फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बिल्कुल। कपड़े जो बने धागे के हैं, कपड़ों के अंदर जो धागा यूज करते हो ना घर पे धागा, क्या उसको खींच के ऐसे करो तो वापस हो जाएगा क्या, ऑफ कोर्स नहीं होगा, वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे जोर लगाएंगे टूट जाएगा वो तो, है ना, वो टूट जाएगा, क्योंकि उसके बीच में, और ऐसे भी नहीं टूटेगा, थोड़ा तो फोर्स मांगेगा वो, है ना, क्योंकि उसके बीच इंटरमोलिक्यूल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है। इंटरमोलिक्यूल फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मेरी बात को गौर से सुने, जिनमें इंटरमोलिक्यूल फोर्स वीक होता है इलास्टोमर पॉलीमर, और जिनमें स्ट्रॉन्ग होता है फाइबर पॉलीमर। इसमें आते हैं थ्रेड, अपने घर पे जो धागे यूज लेते हैं वो, और इसमें आता है टोटली रबर। तो स्टूडेंट क्लासिफिकेशन की बात को मैं यहीं पर रोकूंगा, आगे जो है, आगे का जो क्लासिफिकेशन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतनी देर के लिए ये जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एक पक्का आएगा, इससे मेरे ख्याल से नंबर नहीं कटना चाहिए। मेरी यही उम्मीद आपसे, और मुझे पूरा यकीन आप मेरी उम्मीद पे खरा उतरोगे, बिल्कुल आप इससे नंबर नहीं छूटने दोगे। क्लासिफिकेशन पे जितने भी टॉपिक आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ईमानदारी से एकदम बढ़िया तरीके से, अगर कोई दिक्कत रहती है, अगर कोई डाउट रहता है, कमेंट बॉक्स, व्हाट्सएप नंबर, जैसे भी कांटेक्ट अपना हो सके, ठीक है, तो आप उसी कांटेक्ट से मुझे, जैसे अगर आप डाउट्स मेरे को कहते रहते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप डाउट्स लाते हो और मैं उनको यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के डाउट इतने छोटे होते हैं कि उनको फ़ोन पे ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अपना जो है डाउट्स दूर करते रहें। यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, ये नहीं यहाँ पे पढ़ा दिया खत्म हो गया, यूट्यूब वीडियो है, जितनी बार देखो उतनी बार देखते रहो, ठीक है। स्टूडेंट अपनी स्कूल का चैनल है, मजे से एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ो, ठीक है। और यहाँ पर क्लासिफिकेशन की जो बात है, इसी के साथ आज के डे का वीडियो जो है मैं कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात होगी कुछ नई, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर अपनी चर्चा खत्म होती है, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।
थैंक यू।